में हाथ जोड़ के भाई कभी भी जीवन में किसी के फीलिंग के साथ मत खेलना। जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय दे दोगे उस चीज़ को मतलब सच बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। मुकदमे लिखे गए और फर्जी थे, कोई मतलब नहीं था, बस यही था कि वो सच्चा था और लड़की ने इसके साथ खेला और बुरी तरीके से उसको तोड़ के सर्वनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। नमस्ते, आज हम बात करेंगे सैयारा। सैयारा का मतलब तारा, सैयारा का मतलब घूमने वाला, सैयारा का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में एक खगोलीय पिंड जो स्वतंत्र रूप से घूमता है, उसी को सैयारा बोलते हैं। सैयारा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है या उर्दू भाषा का शब्द है। जो सैयारा इस समय बहुत प्रचलित है और हर एक नवयुवक या नौजवान युवा के मुंह पे ये शब्द जो है एकदम प्राथमिकता पर रखा हुआ है। ठीक है, कभी कदार अकेले और तन्हा रहने वाले शख्स के लिए भी सैयारा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मूवी है ये रोमांटिक ड्रामा मूवी है और ऐसा भी लोगों का मानना है कि ये जो मूवीज है ये 2004 में कोरियाई फिल्म एक आई थी ए मोमेंट टू रिमेंबर, उसी फिल्म पर यह आधारित है। इसका नाम है सैयारा। ठीक है, जो अभी रिलीज हुई है हाल में और एकदम धमाल मचा रखी है। तो सबसे पहले इस पे बात कर रहे थे। इसमें दो मेन किरदार हैं, एक लड़का का जिसको हीरो बोलते हैं, नायक बोलते हैं, और दूसरा हीरोइन का मतलब जिसको नायिका बोलते हैं। दो ही किरदार हैं। नायक का नाम है कृष्णा कपूर और नायिका का नाम है वीना बत्रा है। जो कृष्णा कपूर है एक बहुत अच्छा सिंगर होता है और जो वीना बत्रा होती है एक बहुत अच्छा राइटर होती है। गाँव में एक कहावत होता है, खुरपा और खैची वाला जोड़ी, तो एकदम खुरपा खैची वाला जोड़ी है। मतलब इसमें जो नायिका होती है वो लिखती है और जो नायक होता है वो गाता है। बस ये ऐसा संबंध होता है और इसमें इतना बेहतरीन तरीके से इमोशंस को संयोजा गया है कि एकदम नवयुवक के दिल में एकदम उतर गया है ना। अब आइए चलिए बात कर लेते हैं सैयारा मूवी के बारे में। मैंने इस मूवी को देखा थिएटर में जाके, इस बार संडे को ही गया था मैं मूवी देखने। तो मैंने इसमें देखा, तो इसमें बात करते हैं कृष्णा कपूर के बारे में। कृष्णा कपूर का एक सपना होता है एक बड़ा सिंगर बनने का। वो चाहते हैं कि विश्व में उसी का नाम हो, अगर सिंगिंग में किसी का नाम हो तो वो सिर्फ कृष्णा कपूर हो। और वो चाहता है कि एक ऐसा मंच उसे मिले कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व उसे कृष्णा कपूर के नाम से हल्ला मचा के उसका नाम ले। लेकिन उसी के दौरान एक लड़की से उसे मुलाकात होती है। जो वो लड़की जो होती है, इसका वीना बत्रा नाम होता है, वो राइटर होती है, लिखना मतलब उसे लिखना अच्छा लगता है तो वो लिखती है। तो उस वीना बत्रा के ऊपर भी एक स्टोरी होती है। स्टोरी ये होती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है और वो पूरी तरीके से टूटी हुई होती है। ऐसा होता है ना कि उससे एक लड़का प्यार करता है और उसे बोलता है मैं शादी करूंगा। उसके बाद लेकिन शादी वाले दिन ही वो लड़का उसे मैसेज करके बता देता है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा और वो चला जाता है दूसरे देश, दूसरे कंट्री चला जाता है। वो लड़की वो सदमे को सह नहीं पाती है और बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। उसे एक बीमारी हो जाती है फिर भूलने वाली, मतलब वो लड़की को भूलने वाली बीमारी होती है, बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ों को भूलने लगती है। तो वहीं पर ये कृष्णा कपूर जो है उस लड़की से मुलाकात होती है, फिर उन दोनों का प्रेम स्टार्ट होता है और फिर एक दूसरे के लिए वो गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं। इस प्रकार से प्रेम स्टार्ट होता है। उसकी जो मम्मी होती है, वीना बत्रा की जो मम्मी होती है, मतलब हीरोइन जो है उनकी मम्मी जो होती हैं वो बहुत विचलित होती हैं, बहुत परेशान होती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। वो सोचती हैं, वो लड़के से जाके कहती भी हैं कृष्णा कपूर से कि बेटा क्या तुम भी उस पहले की तरह तुम इस लड़की को मेरे तोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि ये पहले से ही टूटी हुई है, आप शादी करोगे ना। उस डायरेक्टली तरीके से वो पूछती है बार बार। वो कृष्णा कपूर एकदम चुप रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में जो लड़की को बीमारी होती है भूलने वाली, ये बीमारी सबको पता चल जाता है, उस लड़की को भी पता चल जाता है, उसके पूरे परिवार को पता चल जाता है, मतलब सभी को पता चल जाता है। लड़का उसके जो कृष्णा कपूर होते हैं उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। वो दोस्त उस लड़के को मना भी करते हैं कि भाई ऐसे लड़की से तुम दूर हो जाओ वरना तुम अपना कैरियर चौपट कर बैठोगे। लेकिन वो लड़का अपना कैरियर को छोड़ के उस लड़की के पास जाता है, कहता नहीं शी इज़ एवरीथिंग, वही मेरे लिए सब कुछ है। और वो ऐसे कह के उस लड़की के पास चला जाता है। उस लड़की को भी एहसास होता है कि ये लड़का अपना कैरियर सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ रहा है, बार बार आ रहा है, इससे क्या होगा, मेरे रहने से इसका कैरियर जो है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से लड़की जो है एक गाना लिखती है और वो गाना वही है जो आप इस समय सुनते हैं ना, लास्ट में भी मैं सुनाऊंगा वो गाना आपको। तो वो गाना वो लिखती है और उसके बाद में वो एक पन्ने में लिख के, उस डायरी में लिख के और उसके घर पे छोड़ के फिर वो चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है।
तो उसमें क्या होता है, फिर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, वो ढूंढता है हर जगह। तो उसको याद आता है कि उसने तो एक गाना लिखा था, फिर वो उसी गाने को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे गाता है भाई। वो गाना, उसका सपना होता था कि मैं एक कृष्णा कपूर के नाम से जाना जाऊं। तो वो गाना इतना सुपर हिट होता है कि वो कृष्णा कपूर के नाम से उस मूवी में जाना जाता है। और वो गाना गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, हर एक लड़के के घर में, हर एक लड़के के फ़ोन में, हर एक लड़के के टैबलेट में वो गाना बजता है। और इस प्रकार से वो गाना जो है उस लड़की के कान तक जाता है। तो इसी माध्यम से जहाँ वो जिस मोहल्ले में वो लड़की थी, उसी मोहल्ले की कुछ औरतें जो हैं बताती हैं कि हाँ वो लड़की जो है मेरे यहाँ है। इस प्रकार से वो लड़का ढूंढते ढूंढते लास्ट में वीना बत्रा से मिलता है। और मिलने के बाद में खूब सारा मतलब बातें होती हैं, और बस बातें होती हैं, उसके बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। बस यही एक मतलब इमोशंस हैं। बस एक लड़का क्या कुछ कर सकता है अपनी प्रेमिका के लिए, यही दिखाया गया इस पूरे मूवीज में। मतलब उस लड़के का एक बाप भी होता है जो दारू पीता है, हमेशा दारू पीता है और झगड़ा करता है, न जाने कितने लोगों से उधार होता है, और न जाने कितना मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है। लेकिन फिर भी उस लड़के ने सब कुछ छोड़ के अपने कैरियर को चुना होता है। और उसी दौरान एक लड़की आती है, उससे मिलती है, और उस लड़के ने अपना कैरियर को छोड़ के उस लड़की को चुन लेता है। मतलब इसमें सिर्फ लड़के की ये योग्यता दिखाई गई है कि देखो एक लड़का क्या नहीं कुछ कर सकता है ना। बस यही पर इस मूवी को मतलब बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और बस मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए इस मूवी के ऊपर। तो अगर आपने देखा है तो आप बताना। वैसे कहते हैं ना कि ये काल्पनिक दुनिया है, वास्तविक दुनिया कुछ और है। वास्तविक दुनिया मतलब जो हम लोग जीते हैं ये वास्तविक दुनिया है, जो मूवीज दिखाई जाती है वो काल्पनिक दुनिया होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा सीन आता है जो फिल्मी दुनिया में भी, जो वास्तविक दुनिया से कहीं ना कहीं अटैच होता है। देखो फीलिंग्स वास्तविक दुनिया में भी है, फीलिंग्स हमारे पास भी है, फीलिंग्स आपके पास भी है। जो उसमें मूवीज में दिखाई जाती है उस फीलिंग्स को मैं मानता हूँ उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं 60% जो है वास्तविक जीवन से मैच करती है। ऐसे भी इसमें वर्तमान समय में भी ऐसे भी लोग हैं संसार में कि जो एक दूसरे के फीलिंग के साथ खेलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे से झूठे वादे करते हैं और एक दूसरे का पूरा भविष्य सर्वनाश कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। मैंने देखा है, मेरा भी एक दोस्त है, उसके साथ हाल ही में इतना बुरा सलूक हुआ। उसके ऊपर पांच मुकदमे लिखे गए और फर्जी थे, कोई मतलब नहीं था। बस यही था कि वो सच्चा था और लड़की ने इसके साथ खेला और बुरी तरीके से उसको तोड़ के सर्वनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ऐसे होते हैं स्टोरी। मैं यही कहूँगा, सभी से अपील करता हूँ मैं हाथ जोड़ के, भाई कभी भी जीवन में किसी के फीलिंग के साथ मत खेलना। जो है सो है, अगर कुछ भी है तुम्हारे मन में तो सब कुछ बता दो, चीज़ों को एकदम क्लियर रखो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और जीना भी एक बार है। तो ऐसे जियो कि अपने ऊपर प्राउड फील हो यार। जब भी आप अंतिम सैया पे हो, मतलब जब आप अंतिम जीवन की रेखा पे हो, अंतिम जीवन के समय पे हो, समय के समीप हो, तो आप अपने आप से सवाल कर सको कि हाँ मैंने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो बस हमेशा याद रखना दोस्त, हमेशा याद रखना, जीवन में कभी किसी के साथ गलत मत करना। या अगर आपके इमोशंस हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आपको किसी से प्रेम है, तो बस उसका प्रेम का मतलब उसे ख़त्म कर देना नहीं होता है, झूठ बोल के उसे पा लेना नहीं होता है। प्रेम का मतलब उसे खुश रखना होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, माँ बाप बहन भाई ये भी प्रेम होता है। इसलिए कुछ भी कदम उठाने से पहले ये याद रखना कि आपके माँ, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन जो हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये प्राकृतिक, मैं मानता हूँ कि देखो, मैं मानता हूँ जो ये संबंध होता है ये प्राकृतिक संबंध होता है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया संबंध होता है। और ये जो प्रेमिका वाला संबंध होता है ये जो होता है एक दूसरे की पसंद किए गए हुए संबंध होते हैं ना, कि मनचाहा पसंद, मतलब मनचाहा प्यार होता है, इस टाइप का संबंध होता है। तो इसलिए हम लोग प्राथमिकता ज़्यादा दे देते हैं। और उसके बाद और एक बहुत प्यारी सी लाइन भी है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय दे दोगे वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देगी। ये याद रखना, जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय दे दोगे उस चीज़ को मतलब सच बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। ये हमेशा याद रखना। इसलिए ज़रूरी है आप अपने आप को समय दो और ख्याल रखो अपना, बस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।